सो व्हाट्सअप इंडिया, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे हो गए। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये मेरा ई स्पोर्ट्स लॉबी का फर्स्ट वीडियो जो कि मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मैंने इससे पहले तो बहुत से ऐसे लॉबी खेल रखे हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट वीडियो जो कि मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। जो 1 नंबर है ये अभी के लिए प्राइमरी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइमरी मैं हूँ। तो बस मैंने ऑस्कर में कुछ चेंजेस किया, बाकी मेरा अभी टचुए लगा लिया है। 2 नंबर हमारा सेकेंडरी है केसी यूज़र, और राज भाई हमारे आईजेल स्नाइपर, और 4 नंबर तो मैं हुई। तो हमारा यहाँ से मैं अब शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे आईजेल ने कॉल दिया कि चलो शिपयार्ड चलो। यहाँ से उन्होंने हमको पूरा सा पूरा का पूरा रोड मैप हमको बता दिया था। तो उन्होंने बोला कि नीचे यहाँ पे एक ड्रॉप क्लैश होने वाला है। तो हमने बोला कितने बंदे, उन्होंने बोला 2। ओके ले लो फाइट। तो यहाँ पर हमारे 3 नंबर और 2 नंबर वहाँ पे फाइट लेने के लिए चले गए। अब उन्होंने बोला कि तुम लोग इधर आ जाओ। तो हमने बोला ठीक है चलो। अब तुम लोग बस मेरी किस्मत देखो भाई, वहाँ पे सब इतने डैमेज। मैं मतलब देखो, तुम लोग समझ रहे हो कि भाई स्पोर्ट्स है, इसमें सब बातें कौन करता है, बट स्टिल भाई माइंडसेट। मैं एक किल नहीं चुरा पाया, बताओ। लो भाई क्या बोलूँ मैं इस पे। ले सारे किल चोरी हो गए। भाग मतलब सॉरी, उन्होंने ले लिए, मैं एक भी नहीं ढांप पाया, बताओ। तो अब मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर फिर से हमारे राज भाई ने बोला कि तुम लोग अब आ जाओ, पूरा शिपयार्ड कवर कर लेते हैं हम लोग, अच्छे से लूट कर लो। फिर मैंने यहाँ नोटिस किया कि राज भाई मॉड्स बन के जा रहे हैं। तो मेरे को लगा उनको कोई बंदा स्पॉट हुआ होगा, एंड एज आई एक्सपेक्टेड उनको यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ था। इसलिए वो बोल रहे कि मैं पोजीशन बना रहा हूँ, सामने की तरफ से एक बंदा भाग रहा है। तो मैं वेंडिंग के पास जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि वेंडिंग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो पीछे से देख यहाँ पे आएगा। राज भाई को वहाँ के बंदे स्पॉट हो रहे हैं, मेरे को ये एकदम बगल का बंदा स्पॉट नहीं हुआ। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ से भाग के जा रहा है, ये तक स्पॉट नहीं हुआ मेरे को, बताओ। और राज भाई को पता नहीं कहाँ के स्पॉट हो रहे हैं। तो मैं तो गया कि भाई हाँ, राज भाई ने वहाँ पे एक नॉक निकाला है, आसपास से कोई होगा पक्का रिवाइव देने के लिए, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स है, यहाँ पर तो नहीं छोड़ते ना ये लोग। तो यहाँ पे चेकर लगाया गया था ऑब्जर्वेटरी में, लेकिन मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया था। तो बस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने मैप ओपन करा था दोबारा से। यहाँ पे मैं बंदों को डैमेज देने का कोशिश किया, और जो बंदा मैंने वहाँ पे स्पॉट नहीं करा था ना, वो अंदर भाग गया था अपनी टीम को लेके। अब मैंने क्या किया, राज भाई और मैं यहाँ पर गए मैं और 2 नंबर सेकेंडरी और मैं गए। हमने बोला कि आईजेल को कि हम रश कर दें। उसने बोला नहीं, वहाँ पर अभी 2 बंदे, मेरे को एक ही स्पॉट हुआ था, मैं इसलिए नहीं मान रहा था, मैंने सोचा रश करूँगा। उसने चिल्ला के बोला एकदम, भाई तू रुक जा। तो मैंने बोला ठीक है भाई रुक गया हूँ। मेरे को तो उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ था 2 सेकंड के लिए, लेकिन जब ये मौको देखा ना तब हुआ था। उसने बोला जाओ आप रश कर दो। देखो भाई क्या रश मारा है भाई, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे मॉड्स बन के जा रहा था, मैंने इसको यहाँ पर सामने वाले को 2 हेड मारे। इसको पता नहीं यहाँ पर किसने नॉक ले लिया था, मैंने यहाँ पर एक इसको नॉक ले लिया, फिर एक इसको सेकेंडरी ने मार दिया था, और यहाँ पे ये टीम वाइप आउट। ले इसी के साथ भाई हमारा यहाँ पर पहला टीम जो था वो वाइप आउट हो चुका था। तो अब हमारा यहाँ पे मेरे को सब लोग ऐसी शाबाशी दे रहे थे भाई कि भाई बढ़िया खेला। हाँ भी भाई ठीक है भाई, देखो फ्री की चीज़ हम कभी छोड़ते नहीं, तो मैंने ले ली उनकी शाबाशियाँ। अब इन्होंने राज भाई ने यहाँ पे हमारा जो हमारा 1 नंबर है हमारा प्राइमरी रशर, भाई कितने बार मरा यहाँ पे तुम लोग बस देखना। तो ये पहली बार मर के अभी जा रहा था, कहाँ ये जा रहा था बुलजाय के साइड पे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा टोकन का लेन देन किया था, क्योंकि अपने को वो सब लगाना था, टीम बूस्टर वगैरह, एंड उनको टैक्टिकल मार्केट से कुछ ख़रीदना था। तो मैंने यहाँ से टीम बूस्टर लगा लिया, और राज भाई अब जा रहे थे बुलजाय पे। तो बुलजाय जाते वक्त ना हम तीनों का यहाँ पे लॉन्च पैड जो था वो थोड़ा सा ग्लिच कर गया था। लाइक वो सामने का सीमेंटेड दिख रहा है ना बुलजाय का, हम तीनों ने वहाँ मारा था, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी वहाँ तक नहीं जा पाए। ग्लिच होके सारे के सारे पेड़ के पास जा रहे हैं, एंड ये कैमरे में भी शो नहीं हो रहा कि हमने वहाँ पे एम किया था, पता नहीं क्यों। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो वाइपर जो हमारा 1 नंबर है प्राइमरी, तो उसने बोला कि भाई सामने की तरफ एक बंदा है, तो उसने उसको फायर दिया। फिर हमारा जो आईजेल है उसने बोला कि ठीक है मैं उसको लेता हूँ। तो तुम लोग को ये मोको दिखा, ये दिख ही रहा होगा मोको, ये यहाँ से उड़ के गया ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अब ये पॉइंट जो था वो था गेम चेंजिंग पॉइंट, क्योंकि हमको यहाँ ये लगा था कि ये अपने स्क्वाड का अकेला बंदा है, ठीक है, तो ये जा रहा होगा रिवाइव करने। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ऑब्जर्वेटरी पे उसकी पूरी स्क्वाड रहेगी, किसी को याद ही नहीं था कि चेकर में बंदे स्पॉट हुए हैं। तो भाई हम लोग चल दिए भाई ऐसे रश करने एकदम खुलने में कि भाई हाँ देखा जाएगा जो होगा, जब रिवाइव कर देगा हम लोग हवा में देखेंगे, हवा में लपेट देंगे सबको। इस माइंडसेट के साथ हम लोग एकदम खुले आम जा रहे थे। अब तुम लोग देखो भाई क्या हुआ है, हम सब एकदम
गए हैं भाई एकदम पूरे उसमें, एकदम भाई मतलब लॉन्च पैड लेके कि भाई जाते के साथ रगड़ देंगे उसको। हमने यहाँ पर लॉन्च पैड लिया और अब यहाँ पर राज भाई और ये दोनों भी चले गए, तो मैं एकदम पीछे से आया। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ऑब्जर्वेटरी पे लैंड किया तो मेरे को सामने की तरफ से एक बंदा भागता हुआ दिखा। मैंने इन तीनों को कॉल दिया कि सामने की तरफ एक बंदा भाग रहा है। इन्होंने बोला लपेट ले उसको। मैंने मारा, नहीं लगा, पता नहीं कॉर्ड आजकल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो मेरा। तो फिर इन दोनों ने बोला, 1 नंबर और 2 नंबर ने, कि जा हम तेरे को कवर दे रहे हैं। मैंने ऊपर देखा तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को ना पीछे से रश करना चाहिए। फिर जब मैं पीछे गया ना तो मेरे पास, मैं ईयरफोन लगा के खेल रहा था तो मेरे को फुटस्टेप्स नीचे से आए। तब पक्का मेरे को कंफर्म होगा कि भाई ऊपर बंदे नहीं है। मैं नीचे भाई कूदा, भाई 2 बंदे, एक को नॉक लिया और एक ऊपर चढ़ के चार्ज बस्टर मारा मेरे को। मैंने वॉल डाला और एक वॉल डाला और बताओ यहाँ पे मैंने क्या गलती करी कि भाई मैं स्किल को फिनिश करने के चक्कर में गया। अगर मैं तत्सुया वहाँ मारता ना तो उसको आराम से ले लेता। ये मेरा पहला पॉइंट था जहाँ पर मैं मरा था। इसके बाद मैं मरा ही नहीं हूँ, तो यहाँ पर तो मैं मर गया, मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर मेरे को रिवाइव भी मिल गया था टाइम पे, तो मैंने तुरंत से यहाँ पे उतरना ज़रूरी समझा। और ये दोनों भी नॉक हो ही गए थे, 1 नंबर और 3 नंबर, तो फिर इनको भी कुछ बोल नहीं सकता था मैं उस वक्त। तो हमारे जो राज भाई थे वो उधर उतरे थे हैंगर साइड। उन्होंने पहली कॉल भी दी थी कि मेरे पास आ जाना, लेकिन यहाँ पर अभी फ़ाइट ख़त्म नहीं हुई थी तो किसी ने हमने बोला कि यहाँ की फ़ाइट ख़त्म कर ले, 1-2 ही बंदे हैं। तो आपने वहाँ देखा होगा वो जो ब्लू कलर की गाड़ी में बंदा गया था, वो राज भाई को उस वक्त उसने मार दिया। मैंने यहाँ पे लूट किया और ये सेकंड टाइम है जब मेरा प्राइमरी मरने वाला है। ये देखो तुम लोग, यहाँ पे हील ड्रोन छोड़ा और हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके सबसे फनी बात कि भाई बंदे ने क्रोनो चला रखा है, उसके पास मैक्स 7 है, लेकिन तब भी नहीं मार पा रहा मेरे को। भाई बताओ, लो यहाँ पे पहले ये नॉक हुआ। अब चलो इसको फिनिश लेने के बाद, यहाँ की फनी फाइट ख़त्म करने के बाद, सबको रिवाइव करने के बाद, हमारा ये प्लान बना कि हम लोग तुरंत से अब राज भाई को रिवाइव देंगे। तो यहाँ पे पहले सब लोग ऐसा मेडी वेडी कर करके अपने एचपी फुल करे। तो सब गए वहाँ ऊपर, तीनों के तीनों भाई राज भाई को रिवाइव देने के लिए, कि अब हमको निकलना था क्योंकि यहाँ से हैंगर, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फाइट्स कंप्लीट कर ली थी। अब ज़्यादातर टीमें तो वहीं जाएंगी ना, क्या बोलते हैं, ज़्यादातर टीमें जाएंगी क्लॉक टावर साइड, इसलिए हमने सोचा हैंगर से रोटेशन लेंगे। तो यहाँ पर रिवाइव देते के साथ ये हमारे ये प्राइमरी रशर ने बोला कि भाई पहले मैं जाता हूँ, तुम लोग यहीं पे होल्ड करो 2 सेकंड का। लेकिन 2 नंबर भाई हमारे चले गए, मैंने होल्ड करा। इन्होंने बोला रुक जा, अभी मत आना, तो मैं रुक गया। फिर जैसे ही इन्होंने बोला आजा तो मैं तुरंत चल गया। फिर जैसे ही गया वैसे ही इनने बोला कोई बंदा है यहाँ पे, देखा तो यहाँ को इन लोग को कुछ दिखा नहीं। अब बताओ भाई, ये हमारा 1 नंबर जस्ट वहाँ से एकदम बगल से निकल गया। इसको इतना नहीं हुआ कि भाई ये जो क्या बोलते हैं इसको, देखना तुम लोग, ये क्लू वाला टेक्नोलॉजी को अगर फोड़ देता तो कम से कम इसको एक बंदा स्पॉट होता। मेरे को हुआ, मैंने बोला मैप में देखो पीछे की साइड बंदा है। इन लोगों ने उसको तुरंत से नॉक ले लिया। और अब नॉक लेने के बाद हमारा प्लान बना के भाई चलते हैं क्लॉक टावर। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, एक बार हम पीछे के साइड से रोटेशन लेते हैं, क्लॉक टावर सामने से जाना सेफ नहीं रहेगा। तो इन लोगों ने बोला ओके। तो मैं यहाँ पर गया था एक बार अपना टोकन टच करने के बाद बस यही प्लान बना, अब चलो क्लॉक टावर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे रुक गया था क्योंकि यहाँ पर मेरा एक कॉल आ गया था छोटा सा, इसलिए मैं कॉल अटेंड कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अटक गया था। इसको इग्नोर करना है इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे हमारा प्लान बना कि अब चलते हैं सीधा पीछे की साइड से रोटेशन लेने के लिए। और हमको ये भी कॉल मिला था आईजीएल के थ्रू कि सामने जो आर्सेनल है वो ओपन है, अपग्रेडेड। तो हमको लगा वहाँ बंदे होंगे, लेकिन बंदे तो नहीं थे। तो हम लोग वहाँ पे एकदम खुलेआम चले गए लूट करने के लिए। हमको लगा कुछ तो लूट होगा। तो तुम लोग देख रहे हो वहाँ पे जो गाड़ी आ रही है ना, उसका भी मैं तुमको बताऊँगा कि भाई क्या हुआ था। तो ये देखो, मैं जा रहा था और रास्ते में मेरे को मिल गया वुड पैकर। मेरे को लगा कि भाई जेरी एफएफ भाई की तरह मारूंगा सबको 1 टैप ही 1 टैप। अब तुम लोग देख लेना भाई आगे जाके मेरे 1 टैप्स। तो यहाँ पे हम गए भाई, मेरे को लगा कि प्राइमरी तो पीछे वो क्या ही लेगा। मेरे को लिटरली ये लगा कि भाई मैं चलो M590 ले लेता हूँ, इसको नहीं दूंगा। लेकिन भाई ये साले एनिमीज चोर आदमी भाई ऐसा लग रहा है कि भाई खा गए सब कुछ, मतलब पूरा आर्सेनल खाली। इतना पहले बार देखा हूँ भाई, सही में ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा गटक गए सब कुछ, एकदम खा गए एकदम।
तो अब मैं क्या बोलूँ, जाने दो। तो अब यहाँ पर हमारे आइजल ने कॉल दिया, चलो रोटेशन ले लिया, चलो क्लॉक टावर है, प्रेशर बनाते, बंदे हो सकते हैं। तो मैंने इनको भाई ज्ञान दिया कि भाई रेमनाम विलेज चेक किया कि नहीं, रेमनाम विलेज पर भी तो देख लो भाई, कई बार चक्कर तो मारो। तो प्राइमरी ने बोला कि रुको मैं यहाँ पे एक चक्कर मारता हूँ। तो मैंने बोला हाँ जल्दी से मारो। तो यहाँ पर लेट गया और यहाँ पे भी एक चक्कर मारेगा। एंड एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पर 3 बंदे स्पॉट हो गए। अब मैं गया यहाँ से नीचे थोड़ा सा, फिर मैंने अपने आइजल को बोला 3 बंदे स्पॉट हुए हैं, कवर तो दोगे ना, मैं ऐसे तो उन्होंने बोला हाँ। तो अब देखना भाई, मैं यहाँ गया और अभी मैंने इन्होंने बोला हाँ जाके रश कर दे। तो ये देखो यहाँ पर एक पूरी 3 बंदे की टीम थी। इस वाले घर पे जाने के बाद मेरे को इस वाले घर में उनकी टीम का स्नाइपर पता चला। स्नाइपर की M2 पड़ते के साथ जो खौफ बैठा है ना भाई, तुम लोग खुद देखो भाई क्या भागा हूँ मैं। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग। तो यहाँ से जैसे तैसे बचते के साथ मैंने पहले तो एक मेडी किया। मेरे पे सिर्फ एक ही ग्लू वॉल बची थी, तो अब मैं कैसे बचता नहीं पता था मेरे को। तो बगल में जो अपने ये छोटे छोटे घर है, मैंने सोचा यहीं से परमानेंट कवर ले लूँगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए गया और मैं इन तीनों का वेट करने लगा कि थोड़ा सा बैक ऑफ हूँ, क्योंकि देखो भाई मैं अकेला तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये लोग फिर मेरे को भगोड़ा बोलते हैं। मतलब देखो अब मैं देखो सच बोलता हूँ, ठीक है, अब उस पर कोई मेरे को कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं यहाँ इनका वेट किया कि ये लोग कब बैक ऑफ हो तो मैं अभी हो जाऊँ इन लोग के साथ। जैसे ही सब लोग गए तब मैंने जो सेफ साइड देखा, मैंने उन लोग को बोला मेरे पीछे वॉल डाल देना। तो हमारे प्राइमरी ने मेरे पीछे एक वॉल डाल दिया था, अच्छा काम किया। जैसे इसने वॉल डाला मैं थोड़ा आगे की तरफ आ गया। यहाँ पे राज भाई ने मेरे को बोला था कि ये वॉर चेस्ट ओपन कर दे, मेरे को इसके अंदर से एक स्नाइपर चाहिए। तो मैंने बोला ओके रुको अब भी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उनका एक वॉर चेस्ट जो था वो ओपन कर दिया। इसके अंदर से मेरे को एसकेएस मिला। तो मैंने 2 सेकंड के लिए उठाया, फिर मेरे को लगा यार बॉडी मार के क्या मिलेगा। मैं तो भाई जेरी भाई की तरह मारूंगा वुड पेकर से 1 टैप। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम लोग आगे जाके देख लेना मेरा 1 टैप कैसा था, ठीक है। अब देखो वहाँ पर जो उन्होंने गाड़ी का ड्रॉप लिया था ना, जो गाड़ी मंगाई थी ना, वो इसलिए मंगाई थी ताकि वो लोग आगे की तरफ जा सकें। एंड एज एक्सपेक्टेड ये लोग वही करे थे। ये लोग गाड़ी लेके जा रहे थे। तो राज भाई ने बोला देख आजा भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब तुम लोग मेरे 1 टैप्स देखना बस भाई, तुम मेरे 1 टैप्स देखो। ले भाई किल भी ढांप लिया। अब मैं क्या ही बोलूँ इस पे। तो राज भाई ने बोला कि भाई एक बंदा नॉक के जाके रश कर दो। तो मैंने अपने प्राइमरी भाई को बोला कि भाई तुम आ जाओ, चलो साथ में रश करेंगे। उनने बोला ओके। और जैसे ही यहाँ उमर पड़ा मेरी फट गई गांड। तो मैंने बोला कि भाई तुरंत से आ जा, नहीं तो देख भाई मैं मर जाऊँगा करके बोला उनको मैंने। तो उन्होंने बोला रुक जा, आ रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे को श्योर नहीं था ना कि भाई एक ही बंदा है, कि गाड़ी के अंदर पूरा एक स्क्वाड बैठा था। मैंने 2 सेकंड के लिए बंदे स्पॉट किए, तुरंत तत्सुया मार के गया। तो जो सामने वाला बंदा था उसने इस बंदे को लपेटा और हमारे प्राइमरी भाई ने उसको लपेटा, और उसने जिसको लपेटा था मैंने उसको लपेटा। तो लिपटा लपटी करने के बाद हमको एक और कॉल आया आईजीएल से कि सामने की तरफ पे बंदे हैं। अब मेरे को ये लगा कि भाई वहाँ पर भी होंगे 3-4 बंदे। तो मैंने अपने प्राइमरी को होल्ड करने को बोला। उसने बोला कि नहीं भाई एक ही बंदा स्पॉट हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है जा रश कर। उसने बोला रिच साइड से आ जा ताकि वो हमको ज़्यादा नोटिस ना कर पाए। और जब लेकिन पता चला कि वहाँ पे बंदे डैमेज है तो ज़रूरी नहीं है इतना छुप के जाना, तो हम लोग मुँह पे रश कर दिए। अब तुम लोग देखना ये बंदा जो था बेचारा लॉन्च पैड, तो इसके टीममेट लगा के भाग गया, लेकिन बेचारा वो पीछे छूट गया। अब तुम लोग देखो भाई, इसको मारने के बाद वो सामने की तरफ तुमको ग्लू वॉल दिख रही है, वो बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ था। जैसे ही मेरे को पड़ा ये मैंने पीछे ग्लू वॉल डाल दी, पता नहीं क्यों भाई। बाबली गांड। अंडा क्या लौड़े। सॉरी ब्रो। तो भाई अब मैं क्या बोलता। तो मैंने हम लोगों ने ये वाली फाइट लेके हम लोग गए। वो तो राज भाई का कवर मिल गया, नहीं तो वो पीछे वाले मेरे को सीधा हेडशॉट ही मारता। मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर हमारे जो 2 नंबर वाले भाई थे वो बोल्ट, हमारे जो 2 नंबर वाले भाई थे तो उनका तो बोल्ट मेकर से और उनको बंदे चढ़ गए तो उनको मार दिया। तो उन्होंने कॉल दिया कि पीछे से बंदे आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा वहाँ से जाने लगे। तो मैं ये हमारा 1 नंबर बोलता है मॉर्स दिख रहा है। तो मैंने बोला फायर दे ताकि मैं रश करूं। उसने बोला हाँ दिया। तो मैंने सोचा कि अब उसको लॉन्ग रेंज से लपेटने का कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा जाता हूं सामने की तरफ वॉल डाल के। तो मैंने यहाँ पे मैक-10 लिया और सीधा रश कर दिया। मेरी किस्मत देखो भाई, ये किल तक नहीं ढाप पाया अपने आइजल का। मतलब एक्यूरेसी देखो भाई, 150 पड़ा था तब भी नहीं मार पाया। देख रहे हो मतलब भाई कतई भाई ई स्पोर्ट्स में जाएंगे भाई। देखो तो यहाँ पे इन लोग को मारने के बाद हमने देखा कि बस 7 बंदे जिंदा है, ठीक है।
तो हमारा जो प्राइमरी था इस वक्त इसमें आ गया था भाई जोश। इसने बोला भाई चलो नीचे। मैंने बोला भाई हम 3 हैं वो 4 है। लगा भाई सबको 1v2 1v2 1v4 मार दूंगा। लगा ठीक है भाई चल देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ इस वाले घर में आया, सोचा कि यहाँ से ग्लिच फायर दूंगा बंदों को। पता नहीं लेकिन ग्लिच फायर देने जा रहा था, मेरे साथ ही कुछ ग्लिच हो गया। अब इस बंदे ने बोला जो हमारा प्राइमरी है, भाई रुक जा मैं जाता हूँ यहाँ से 1v2 मार के आ जाता हूँ। तुम लोग देखना भाई इसने कितना 1v2 मारा, ठीक है। इसके पास HP देखना इस बंदे का तुम लोग। ये देख बैगन। ये देखो भाई पूरी HP कम। ये आया अंदर मेडी करने। अब आइजल बंदा देखो भाई यहाँ पर पड़ रही है नहीं, लेकिन भाई मैं तो जाऊंगा घुसने। एक फाइट खत्म नहीं हुई दूसरी लेने जा रहे हैं। ये देखो भाई आइजल भाई, ये देखो ये मतलब क्या बोलूं क्या इस पे। तो यही हुआ, ये गए। लेकिन अच्छी बात है उनको पोजीशन तो बनाना ही पड़ेगा करके। लेकिन उस वक्त तो हमने सोचा कि भाई यहाँ से तो कुछ पोजीशन मिल नहीं रहा है, ग्लिच फायर वैसे भी कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं भाई हमको। अब हमको थोड़ा आगे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई चलते हैं आगे, यहाँ से कुछ एरिया नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला हाँ भाई चल। इसका जोश दोबारा से जागा। बंदे ने बोला कि भाई चल रश करते हैं। क्या मतलब प्रेशर बनाते हैं। मैंने बोला प्रेशर क्या, अब सीधा रश कर। हम दोनों घुस गए भाई। अब तुम लोग देखो भाई भाई कैसे बूया निकाला हमने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ये देखो हम लोग गए। इसने बोला 3 2 1। मैंने बोला फेंक ग्लू मेल्टर। फेंके ग्लू मेल्टर 3 2 1। यहाँ दिए गए ऑस्कर। तत्सुया से एक बंदा डाउन, मतलब उसके ऑस्कर से मेरे तत्सुया से। यहाँ पर दूसरा भी डाउन। इसने ये हमारा बंदा भी नॉक हो गया प्राइमरी। उसने बोला पानी के पास एक बंदा है। मैंने तुरंत से एक वॉल डाली। अब मैं बंदा स्पॉट कर रहा हूँ, वहाँ पे उसको रिवाइव दे रहा था। 3 बंदे हैं। मैंने जिससे ड्रैगन फ्रिज से 2 बंदे को और नॉक ले लिया। राज भाई को बोला M2 भी है, ग्लूअल के आर पर मारते रहो। इन्होंने बोला ओके। यार मैंने ग्लू मेल्टर फेंका ये सोच के कि भाई 3 बंदे को तो नॉक ले ही लूंगा। लेकिन देखो भाई क्या ही हो गया। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई